हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असे एजुकेशन। आज हम आपको बताएंगे 26 जनवरी यानी कि रिपब्लिक डे के बारे में, गणतंत्र दिवस के बारे में। तो गणतंत्र दिवस हम बनाते हैं 26 जनवरी को। प्रश्न उठता है गणतंत्र दिवस मनाने की जो ये परंपरा है वो किसने शुरू की थी। तो 26 जनवरी को जो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है उसकी परंपरा शुरू की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो देश के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 26 जनवरी 1950 को 21 तोपों की सलामी के साथ ध्वजारोहण कर भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया था। इसके बाद से क्या हुआ, हर साल इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन क्या होता है, देश भर में राष्ट्रीय अवकाश होता है, मतलब पूरे देश में, पूरे राष्ट्र में छुट्टी होती है। तो 26 जनवरी के दिन ही साल 1950 में क्या हुआ था, देश में संविधान लागू हुआ था। तभी से हर साल इस दिन को गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे के तौर पर मनाया जाता है। तो इस बार भारत देश में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, 73वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। तो इस बार हम बना रहे हैं अपना 73वां गणतंत्र दिवस। तो गणतंत्र दिवस का जश्न देश भर में काफ़ी उत्साह और जोश के साथ मनाया जाता है। और इस दिन हर साल राजपथ पर खास तौर पर रिपब्लिक डे परेड का आयोजन किया जाता है। तो गणतंत्र दिवस क्या है, एक राष्ट्रीय पर्व है, पूरे राष्ट्र का पर्व है। इसलिए क्या होता है, इस मौके पर लोग एक दूसरे को देशभक्ति के संदेश भेजते हैं, बधाइयाँ देते हैं। तो ये जो गणतंत्र दिवस है बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो इस समय क्या है, हमारा जो 73वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है इसकी कुछ खास बातें हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि इस दिन क्या हुआ था। तो जैसा कि आपको पता है कि साल 1950 में 26 जनवरी के दिन ही हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान को 2 साल 11 महीने 18 दिनों में तैयार कर राष्ट्र को समर्पित किया। तो इतना टाइम लगा था हमारा संविधान बनने में। कितना टाइम लगा था, 2 साल 11 महीने और 18 दिन। तो हमारा संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। और इसे बनाने वाली संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वहीं जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आज़ाद, अब्दुल कलाम, मौलाना आज़ाद जो थे, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ये भी सभा के प्रमुख सदस्य थे। तो यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि गणतंत्र का आखिर मतलब क्या होता है। तो सीधा सा आप मतलब याद कर लीजिए, गणतंत्र का मतलब ये होता है कि जो राष्ट्र का मुखिया होता है वो वंशानुगत नहीं होता, वंश परंपरा से चला आ रहा कोई मुखिया नहीं होता है, बल्कि इसको प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित या नियुक्त किया जाता है। तो आधुनिक अर्थों में गणतंत्र से आशय सरकार के उस रूप से है जहाँ राष्ट्र का मुखिया राजा नहीं होता, मतलब राष्ट्र का जो मुखिया होता है वो जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है, वंशानुगत नहीं होता है। अब हम जानते हैं कि इस 26 जनवरी को क्या खास होने वाला है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि 26 जनवरी को जो परेड होती है राजपथ पर वो हमेशा शुरू होती है 10 बजे। लेकिन 26 जनवरी 2022 को इसमें पहली बार एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। दरअसल इस साल देश का जो 73वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है उसमें जो परेड होगी उसकी टाइमिंग जो होगी वो 10 बजे नहीं बल्कि 10:30 बजे शुरू होगी। तो ये जो परेड होगी वो 10:30 बजे शुरू होगी। और ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कोरोना है। तो कोरोना प्रोटोकॉल और श्रद्धांजलि सभा की वजह से इस साल जो परेड है उसका कार्यक्रम जो है वो देर से शुरू किया जाएगा। 10 बजे से शुरू ना होकर 10:30 बजे से शुरू होगा। तो इस दिन जो राष्ट्रपति होते हैं वो क्या करते हैं, जो झंडा है उसको फहराते हैं और वो फहराया जाता है राजपथ पर, इंडिया गेट पर। अब हमारे मन में ये सवाल आता है कभी कभी कि ये जो झंडा है हमारा वो किसने डिज़ाइन किया था। तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को पिंगली वेंकैया ने डिज़ाइन किया था। तो पिंगली ने शुरुआत में जो झंडा डिज़ाइन किया था वो सिर्फ 2 रंगों का था, उसमें 2 रंग थे, लाल और हरा। अब हमारे झंडे में कितने रंग हैं, 3 रंग हैं, केसरिया, सफ़ेद, हरा। तो उन्होंने ये झंडा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के वेशवाड़ा अधिवेशन में गांधी जी के समक्ष पेश किया था। फिर बाद में गांधी जी ने क्या किया, इस झंडे में सफ़ेद पट्टी जोड़ दी। तो आगे चलकर जो चरखे की जगह थी उसकी बजाय उसमें चरखा था, लेकिन आगे चलकर क्या हुआ, बाद में चरखे की जगह राष्ट्रीय प्रतीक स्वरूप अशोक चक्र को जगह मिल गई। तो हमारे झंडे में अब क्या है, बीच में अशोक चक्र है। पहले अशोक चक्र नहीं होता था, जो झंडा था उसमें क्या होता था, चरखा होता था। तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को इसके वर्तमान स्वरूप में 22 जुलाई 1947 को
आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक के दौरान अपनाया गया था। तो इसको अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। तो भारत में तिरंगे का अर्थ क्या है? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है। तो गणतंत्र दिवस के दिन जो झंडा फहराते हैं वो है राष्ट्रपति, और स्वतंत्रता दिवस पर जो झंडा फहराया जाता है वो फहराया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा। तो जो हमारे राज्यों की राजधानी होती है उसमें जो झंडा फहराते हैं वो राज्यों के राज्यपाल फहराते हैं। तो हमारे जो वर्तमान राष्ट्रपति जी हैं उनका नाम है रामनाथ कोविंद जी। मैं आपने जाना गणतंत्र दिवस के बारे में, तो ये थी आपके लिए छोटी सी जानकारी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।